नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का अध्याय 2 पढ़ेंगे। एक अध्याय आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग अध्याय 2 पढ़ें जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करें, इस अध्याय में आपको पढ़ना क्या है, एक पुष्प में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। तो आपको हमने लैंगिक जनन की परिभाषा ऑलरेडी बताया है कि उसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, यानी नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। ये चीजें आपको बता दिया गया है। यानी इस पादपों में जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, इसी अध्याय में इसी को पढ़ना है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। यानी जो पहला हेडिंग है, नेक्स्ट नहीं कह सकते, जो पहला हेडिंग है वह है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना आइए हम लोग देखते हैं, एक पुष्प की संरचना कैसे होती है। आपको यह एक पुष्प है, यह एक पुष्प है जो कि आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एक पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। एक पुष्प में कुल कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, पहला जो चक्र होता है इसे कहा जाता है बाह्य दल दल पुंज। बाह्य दल पुंज, ये पहला चक्र है। दूसरा चक्र है, इसे कहा जाता है दल पुंज। क्या कहा जाता है? दल पुंज, ठीक है। यहां से लेके यहां तक इसे कहा जाता है पुंमंग। क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है, ठीक। अब यहां से लेके यहां तक इसे कहा जाता है जायांग। क्या कहा जाता है? जायांग। क्या कहा जाता है? जायांग कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो जायांग होता है, जायांग जो होता है यह एक मादा पार्ट होता है, और पुंकेसर जो होता है यह जो होता है यह नर भाग होता है, ठीक ना। कभी कभी पूछ देता है कि जायांग पुष्प में, एक पुष्प में जायांग है, नर भाग है कि मादा भाग है। तो ध्यान रखिएगा, जायांग हमेशा क्या होता है? नर भाग होता है, सॉरी, मादा भाग होता है। जायांग क्या होता है? मादा भाग होता है। और पुमंग क्या होता है? नर भाग होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, आपको ये जो संरचना नीचे की दिखाई दे रही है यह बाह्य दल, ये जो संरचना दिखाई दे रही है दल पुंज, और यहाँ से लेके यहाँ तक उमंग, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे। अब ध्यान रखना है कि कुल कितने चक्र होते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि एक पुष्प में चक्र कितने होते हैं, चक्र टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाह्य दल होता है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं। नंबर एक क्या होता है? बाह्य दल पुंज। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। नंबर 2 क्या होता है? दल दल पुंज होता है। नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 होता है पुमंग। क्या होता है? पुमंग होता है। नंबर 4 क्या है? जायांग। क्या है? जायांग। जायांग टोटल। अब इसमें यह जो पुमंग होता है, पुमंग जो होता है यह नर भाग है, और ये जो होता है मादा भाग है। इतना तो आपको पता हो गया होगा। आइए और संरचना देखें। देखिए, बहुत सारे पुंकेसर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बहुत सारे पुंकेसर मिलकर पुमंग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक को यहां से लेके यहां तक क्या कह सकते हैं? पुंकेसर। क्या कर सकते हैं? पुंकेसर कर सकते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। ये जो आपको डंठल दिखाई दे रहा है, इसे इसे यहां से लेके यहां तक जो दिखाई दे रहा है यह क्या है? यह है आपका पुतंतु है। क्या है? पुतंतु है। पुतंतु है। अब ये जो है ये पराग कोश है। क्या है? पराग कोश, ठीक। जायांग ध्यान रखिएगा,
बहुत सारे स्त्री केसर, बहुत सारे स्त्री केसर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जायांग का निर्माण करते हैं। एक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। यहां से लेके यहां तक इसे कहा जाता है वर्तिका। क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है। और ये जो गोल आकार की संरचना आपको दिखाई दे रहा है, यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। ठीक ना? तो अंडाशय कहा जाता है। आइए इसको आगे देखते हैं। अब अंडाशय के अंदर की संरचना देखिए। अंडाशय के अंदर की संरचना इस प्रकार से, ठीक। ठीक, यहां देखिए, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, यह कहलाता है, इसे कहा जाता है, यहाँ पर इसे कहा जाता है, ये वाली संरचना इसे कहा जाता है बीजांड। और ये जो छोटी छोटी सी संरचना ऐसे होती है, इसे कहा जाता है अंड कोशिका। इसे कहा जाता है अंड कोशिका। और अंड कोशिका को ही मादा युग्मक कहा जाता है। मादा युग्मक क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। मादा युग्मक। आइए अब देखते हैं। पराग कोश के अंदर इस प्रकार से छोटी छोटी सी संरचना जो होती है, इसे कहा जाता है पराग कण। क्या कहा जाता है? पराग कण कहा जाता है। पराग कण को ही हम नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक। ठीक ना? तो क्वेश्चन पूछेगा कि जायांग में या मादा भाग में मादा युग्मक होता है अंड कोशिका, नर भाग में नर युग्मक होता है पराग कण। ठीक ना? और ये जो संरचना दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है पराग नलिका। क्या कहा जाता है? पराग नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराग नलिका कहा जाता है। तो आगे क्या होता है? आगे यही परागकण स्फुटित होके यानी परिपक्व होके स्वपरागण और परपरागण के जरिए कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं। और वर्तिकाग्र पे कुछ समय के बाद यह अंकुरित होके पराग नलिका का निर्माण करते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? बीजांड के अंदर। अब बीजांड के अंदर यह किससे निषेचन करते हैं? जो नर युग्मक होता है मादा युग्मक से निषेचन करता है। ठीक ना? आगे की प्रक्रिया और देख लीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि पुष्प में कुल कितने चक्र होते हैं, तो कितना जवाब देंगे? 4। ठीक ना? ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये हरे कलर की होती है, ये रेड कलर की होती है। ठीक ना? एक की बात करें, अगर मान लीजिए एक कोई ऐसे रेड कलर की पत्ती है, तो इसे दल कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। तो आपको इतने नाम याद होने चाहिए, तभी आगे जो बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। ठीक ना? आप इसको तुरंत आप कॉपी में बना लीजिए। ठीक ना? और बनाकर इसको रट लीजिए। ठीक ना? तो आगे आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक ना? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।